नमस्ते बच्चों। कल हमने सूरदास जो अध्याय है उसका पहला पद पढ़ा। कल मैंने आपको बताया था कि पहला पद कृष्ण के बाल लीला वर्णन से है, लेकिन अब हम आगे दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ही पद हैं आपके। यदि हम 3 पदों की बात करें तो ये 3 पद लिए गए हैं भ्रमर गीत से। भ्रमर गीत। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि साहब ये भ्रमर गीत क्या है। भ्रमर गीत के बारे में मैं आपको बताऊं। भ्रमर गीत आपको मालूम है कि भगवान कृष्ण नंदगांव से मथुरा चले गए थे। मथुरा शासन संचालन में अपने नाना का सहयोग करने लगे, कंस का वध कर ही दिया था। तब उनको याद आया कि भाई नंदगांव में गोपियां हैं, बाबा नंद हैं, माता यशोदा हैं, वो मेरे को याद करते होंगे। विशेष रूप से गोपियां उनसे प्रेम करती थी, तो उनको गोपियों का स्मरण हुआ। और जब गोपियों का स्मरण हुआ तो उन्होंने गोपियों के पास संदेश भेजने की सोची। और संदेश भेजने के क्रम में उन्होंने अपने परम ज्ञानी मित्र, बहुत विद्वान मित्र, सबसे पहले अक्रूर जी को, जो मंत्री थे मथुरा के दरबार में, उनको भेजा कि भाई आप जाओ और गोपियों को समझाओ, मेरा संदेश लेकर जाओ। अक्रूर जी बड़े विद्वान पुरुष थे। ये गए मथुरा से गोकुल में, नंदगांव में, और वहाँ इन्होंने कृष्ण का संदेश सुनाया। गोपियों ने इनका मजाक उड़ाया। ये काले थे, इनके रूप रंग का मजाक उड़ाया। कहने का मतलब है कि परिणाम ये निकला कि ये लज्जित होकर वहाँ से वापस मथुरा आ गए। कृष्ण ने देखा अब क्या किया जाए। तब कृष्ण की नज़र अपने एक पुराने मित्र पर पड़ी जिनका नाम था उद्धव जी। उद्धव जी को फिर भेजा दूसरी बार संदेशवाहक बनाकर। उद्धव जी मथुरा से गोकुल में आए, नंदगांव में आए, तो संदेश देने के लिए, कृष्ण के समाचार बताने के लिए, गोपियों को समझाने के लिए। जब गोपियां उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि भी वो सीधे नंद के घर गए। नंद के घर गए तो गोपियां भी रथ पे बैठ कर गए थे। रथ का जानने का मतलब स्वाभाविक एक ही अर्थ था कि भाई कोई मथुरा से आया है, कोई राज परिवार से आया है, कोई राज परिवार से किसी व्यक्ति को भेजा गया है। तो गोपियां पहुंच गई नंद के घर। जब गोपियां नंद के घर पहुंची तब उन्होंने उद्धव को देखा। उन्होंने पूछा कि भाई कोई संदेश हमारे लिए भी भेजा है क्या। तब उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि भाई हाँ, आपके लिए भी संदेश है, लेकिन आपके लिए जो संदेश है वो मैं आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। कल प्रातःकाल तुम बगीचे में आ जाना, वहाँ मैं तुमको जो कृष्ण ने आपको संदेश दिया है वो संदेश मैं दे दूंगा, बता दूंगा, सुना दूंगा। गोपियाँ नियत समय पर बगीचे में पहुँची। उधर उद्धव जी पहुँचे। अब उद्धव जी ने क्या किया, ज्ञानी तो थे ही, विद्वान तो थे ही, इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। किस संदर्भ में उपदेश देना शुरू किया? योग साधना के बारे में कहने लगे कि भाई आप योग साधना करो, आप निर्गुण ब्रह्म की साधना करो, उपासना करो। अब योग का मार्ग जो है वो बहुत कठिन मार्ग है, क्योंकि योग के मार्ग पर तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पांव डगमगा जाते हैं। मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है, लेकिन ऋषि मुनि जिनका काम ही तपस्या करना है, साधना करना है, भक्ति करना है, वो ऋषि मुनि भी योग के मार्ग में सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो गोपियाँ तो बेचारी स्त्रियाँ थी, नवयौवनाएँ थी,
उनके लिए तो बहुत दुष्कर था, बहुत कठिन था योग का मार्ग। फिर वो दूसरी बात कहते कि निर्गुण ब्रह्म अपनाओ, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है, साधारण व्यक्ति है। तो साधारण व्यक्ति की भक्ति करने से, पूजा करने से, प्रेम करने से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए तुम निर्गुण ब्रह्म की साधना करो। तो गोपियाँ कहती हैं कि भाई जिसको हमने देखा ही नहीं, निर्गुण, निर्गुण का मतलब होता है रूप रंग आकार प्रकार से रहित, जिसको हमने देखा ही नहीं, जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, उसकी साधना, उसकी भक्ति कैसे की जाए? तो हम आपकी बातों से सहमत नहीं हैं। अब चूंकि अब अमूमन क्लास में भी होता है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, यदि प्रसंग रोचक होता है, टॉपिक बढ़िया होता है, आप मन लगाकर सुनते हो। यदि टॉपिक बोर करने वाला होता है, प्रसंग आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आप ध्यान नहीं देते। वही गोपियों के साथ हुआ, क्योंकि उनके जो वो सुनना चाहती थी वो उद्धव जी कह नहीं रहे थे, इसलिए गोपियों का ध्यान इधर उधर होता है। तो उस बगीचे में, स्वाभाविक है बगीचा है तो फूल भी होंगे, और फूल होंगे, पुष्प होंगे, तो भंवरे भी मंडरा रहे होंगे। तो गोपियों का जो ध्यान है उद्धव की बातों में तो कम, और भंवरों की ध्वनि, भंवरों की आवाज में ज्यादा था। तो ये उद्धव जी जो बातें कह रहे थे, उन बातों का गोपियों पर कहीं कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। इसलिए वो गोपियाँ उद्धव जी से ज़्यादा तन्मयतापूर्वक भंवरों की आवाज़ को सुन रही थी, भंवरों की बातों को सुन रही थी। मतलब उनकी गुनगुन की तरफ उनका ध्यान था। कहने का अभिप्राय है कम शब्दों में कि गोपियों को उद्धव जी की बातों से ज़्यादा रुचिकर, अच्छे शब्द, अच्छी बात, अच्छी वाणी भंवरों की लग रही थी। इसलिए इस शीर्षक का नाम भ्रमर गीत कर दिया, भंवरों का गीत। जबकि भंवरे कोई गीत वीत नहीं गाते हैं, भंवरे केवल गुंजार भरते हैं, गुनगुन करते हैं। लेकिन गोपियों को भंवरों की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ध्वनि ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए इसका शीर्षक भ्रमर गीत कर दिया। ये आगे के जो 3 हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, उन सब में ये भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कल मैं पहला पढ़ा चुका हूँ, आज दूसरा शुरू कर रहा हूँ। मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार के ऊपर व्यंग्य कर रही हैं और कह रही हैं कि उद्धव जी मधुकर माध्यम बनाकर, मधुकर का मतलब भंवरा, भंवरे के रूप में कह रही हैं उद्धव को, ध्यान रखना भंवरा भी काला होता है, उद्धव भी काले थे, कृष्ण भी काले थे, और जो पहला मित्र भेजा था कृष्ण ने अपना संदेशवाहक अक्रूर जी, वो भी काले थे। तो वो कह रही हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर, कि हे मधुकर, हे उद्धव जी, क्योंकि दोनों का रंग समान है, दोनों श्याम वर्ण के हैं, कि हे मधुकर, हे उद्धव जी, श्याम तो हमारे चोर हैं। यानी गोपियाँ कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार के बारे में बता रही हैं कि कैसे वो कपटी हैं, कैसे धोखेबाज हैं कृष्ण, ये बता रही हैं वो। श्याम तो हमारे चोर हैं। कैसे चोर हैं साहब, किस प्रकार से गोपियाँ कृष्ण को चोर सिद्ध कर रही हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। कैसे चोर हैं साहब वो, कैसे चोर सिद्ध कर रही हैं। मन हरि लियो, उन्होंने हमारे मन को हर लिया है, मन को चुरा लिया है। गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण ने हमारे मन को चुरा लिया है। कैसे चुराया साहब, तनक चितवनी में, तनक थोड़े से चितवनी, हमारी तरफ देखा, मोहनी मुस्कान, सुंदर चेहरा, श्याम वर्ण का शरीर, तो मुस्कुराकर हमको देखा और हम उनसे प्रभावित हो गई। चपल नैन की कोर, मुस्कुराकर भी देखा, और चपल नैन, चंचल नेत्रों की कोर से, किनारे से, मतलब तिरछे नेत्रों से मुस्कुराकर हमको देखा, और तिरछे नेत्रों से मुस्कुराकर हमको देखा और हमारा मन उनके वशीभूत हो गया, हमने उनको अपना दिल दे दिया, तो वो हमारे मन के चोर हो गए, हमारे दिल के चोर हो गए। पकड़े होते हृदय उर अंतर। अब चूंकि देखो प्रेम एक ही बार होता है सच्चा, तो हमने उनके प्रेम को अपने हृदय के अंदर समाहित कर लिया। पकड़े होते, पकड़ लिया, हृदय और अंतर, अपने हृदय के अंदर उसको समाहित कर लिया, मतलब दिल से उनसे प्रेम करने लगी हम। प्रेम प्रीति के जोर, हम प्रेम प्रीति के जोर में आ गई, वशीभूत हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। लेकिन हम तो उनसे सच्चा प्रेम करती, लेकिन कृष्ण गए छंडाई तोरी सब बंधन।
गए, चले गए, छंडाए छोड़कर सब बंधन, सारे जो बंधन थे हमारे प्रेम मोहब्बत के, सारे बंधन तोड़कर छोड़कर वो चले गए और दे गए हंसनी अकोर, और हमको दे गए हंसनी अकोर, हमको अंकोर, अंकोर का मतलब रिश्वत, रिश्वत के रूप में हमें एक तक हंसी दे गए। हम मुस्कुराएं, कुछ बोले नहीं, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ होती है जो न किसी से कहते बन पड़ा, न क्योंकि कहेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, उसका समाधान किसी से है, किसी के पास है नहीं, दुनिया के सामने रो नहीं सकते अपने प्रेम का रोना, तो हमको एकांत एक तक हंसी दे गए वो रिश्वत के रूप में, अंकोर यानी रिश्वत। अब वो तो चले गए सब, अब हमारी क्या स्थिति है? चौंक परे जागत निशी बीती, हम चौंक जाती हैं, जागत जागते हुए, निशी बीती रात भर जागते हुए चौंक जाती है, हमको झटका सा लगता है कि शायद कृष्ण आ रहे हैं, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, अक्सर होता है किसी ने हमको पुकारा है, कृष्ण की आवाज़ आई है, कृष्ण पुकार रहे हैं, हमको बुला रहे हैं, हम रात को सोते हुए जाग जाती हैं, चौंक जाती हैं। और कृष्ण ने तो हमारे साथ ये किया, और अब दूत मिले एक भौर, और भंवरे जैसा उनका एक दूत मिला है, मतलब वर्ण के बारे में व्यंग है कि भंवरे तुम उनके एक दूत मिले हो। कह तो माध्यम तो भंवरे को कह रहे बना रही हैं, लेकिन कह उद्धव को रही हैं कि तुम एक दूत मिले हो उद्धव जी अब हमको। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, कि सूरदास जी कह रहे हैं कि लाइन को पकड़ना मेरी को, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, सूरदास सर्वस लूट्यो, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, उन्होंने हमारा सर्वस लूट्यो, सब कुछ लूट लिया है। सब कुछ लूटने का मतलब जब व्यक्ति का मन ही अपना नहीं रहे, जब व्यक्ति अपना दिल ही दूसरों को दे दे, तो फिर दिल ही अपना नहीं है, मन ही अपना नहीं है, तो फिर अपना क्या है? सब कुछ लूट लिया है उन्होंने, क्योंकि मन सबसे प्रमुख है। किसने? नागर नवल किशोर, जो नागर नवल किशोर, नागर यानी चतुर, नवल किशोर यानी श्री कृष्ण, चतुर श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। कहने का मतलब है कि हमारा मन जो है केवल उन्हीं के वशीभूत है। ये आपका दूसरा पद हो गया है। अब हम बात करें तीसरे पद की, यही वही भ्रमर गीत से लिया गया है। संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जिते पथिक पठिए मधुवन को, बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाए प्रबोधे, के कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लाग जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। इस पद में क्या समझाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि गोपियाँ कृष्ण को पत्र भेजती हैं, गोपियाँ कृष्ण के पास संदेश वाहक भेजती हैं, क्योंकि रास्ता भाई राजधानी में तो जाता ही है, तो जो भी मथुरा जाता उसको गोपियाँ बुलाकर कहती हैं कि भाई मथुरा जा रहे हो, ये हमारा पत्र ले जाओ, ये हमारा संदेश ले जाओ, कृष्ण को दे देना, सुना देना, बता देना। अब एक बात तो है, जब कोई जाएगा तो निश्चित है वो लौट कर भी आएगा। जाते तो थे लोग, संदेश लेकर जाते थे, मौखिक संदेश पत्र लेकर जाते थे, लेकिन लौटते नहीं थे, वापस नहीं आते थे। तब गोपियाँ बड़ी चिंतित हुई, और चिंतित होना स्वाभाविक था। 1, 2 या 10, 20 हों तो काम भी चल जाए, लेकिन बहुत संख्या में सैकड़ों हजारों पत्र उन्होंने भिजवाए, सैकड़ों हजारों जो पथिक गए उस रास्ते से, उस मार्ग से, उनके द्वारा संदेश भिजवाया, लेकिन न कोई पत्र का जवाब आया, न कोई संदेश के उत्तर में कोई संदेश आया। इसलिए गोपियाँ बड़ी दुखी होती हैं, परेशान होती हैं। फिर वो यही अंदाज़ा लगाती हैं कि भाई हो सकता है कृष्ण ने उनको अपने पास रख लिया हो, संदेशवाहकों को, या फिर ये हो सकता है संदेशवाहक आते या जाते हुए किसी कुएं में पड़कर गिरकर मर गए हों, या फिर ये हो सकता है मथुरा, क्योंकि पत्र लिखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पत्र लिखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले कागज़,
फिर कलम, और नंबर 3, आजकल तो क्या है कि ये पेंसिल या बॉल पेन आ गए हैं, पहले कलम से लिखा जाता था स्याही में डुबोकर। कि हो सकता है कि मथुरा के जंगलों में आग लग गई हो, तो जो कलम सरकंडे से बनती थी वो जल गए हों सरकंडे, तो अब कलम काहे की बनेगी? कागज़ भीग गए हों पानी में और स्याही बीत गई हो। ये पद आपको कल पढ़ाया जाएगा। प्लस